स्टैम्प पेपर। कहने को तो सिर्फ ये एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम को चलाने के लिए इस चीज़ की इंपॉर्टेंस इतनी है जितनी किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल। इस पेपर की एक खासियत है लोगों की नज़रों में ना आना। अगर एक बार आपने ट्रांजैक्शन एंटर कर लिया तो आप इसको लंबे समय के लिए सेफ रखने के लिए लॉकर में रख देते हैं, और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल आप कब करने वाले हैं इसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होता है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए लास्ट टाइम आपने अपने प्रॉपर्टी के पेपर कब देखे थे। इसी चीज का फायदा उठाकर हुआ इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम, जिसका मैग्नीट्यूड इतना था कि आज भी ऑन पेपर सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू ही चलती है। Paper kingpin Abdul Karim Telgi had written to the sessions judge questioning the delays in his trial. Bedi, who was supposed to join the Nagpur court on the 6th of June, will now take up the post next week. अब्दुल करीम तेलगी एक ऐसा इंसान जिसको 2003 में होने वाले स्टैम्प पेपर स्कैम का मास्टरमाइंड माना गया। इस स्कैम ने ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की जड़ें हिला के रख दी, बल्कि इंडियन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम साबित हुआ। इस चीज़ का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि तेलगी ने सिर्फ अपने ईगो के लिए 93 लाख जैसा अमाउंट मात्र कुछ घंटों में एक बार डांसर पर उड़ा दिया। तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। अगर आप करप्शन, क्राइम और ढेर सारे पैसों का एक मॉकटेल बनाएं तो उससे बनने वाले एक मॉकटेल का नाम जो होगा वो होगा तेलगी स्कैम। इस स्कैम में जहां एक तरफ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम थे, वहीं दूसरी तरफ इस केस में बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे। तो चलिए देखते हैं तेलगी के नोटरी के पेपर से लेकर नोटों तक का सफर। वैसे तो तेलगी का जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था, और गांव का नाम तेलगी होने की वजह से उसको नाम मिल जाता है तेलगी, जिससे बन जाता है अब्दुल करीम तेलगी। इसके कुछ सालों के बाद तेलगी के पिता अपने पूरे परिवार के साथ कर्नाटक के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के खानापुर गांव में रहने लगे, और इसी गांव के रेलवे स्टेशन पर छोटे मोटे काम करने लगे। तेलगी जब काफी कम उम्र का था तभी इसके पिता की मौत हो गई। इसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी तेलगी के कंधों पर आ गई, जिसके लिए तेलगी रेलवे स्टेशन पे ही फल बेचने लगता है। लेकिन पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट होने के कारण इसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, और 1984 में इसने बेलगाम के ही गोडके कॉलेज से अपनी बीकॉम की डिग्री हासिल करी। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद तेलगी पहुंच जाता है मुंबई, और जल्दी इसको फ्लिक्स इंडिया लिमिटेड में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर लिया जाता है। लेकिन काम में इंटरेस्ट ना होने के कारण और खराब परफॉर्मेंस के लिए इसको जल्दी वहां से फायर कर दिया जाता है। अब तेलगी पहुंचता है किशन गेस्ट हाउस, और यहाँ पर एज अ मैनेजर अपॉइंट हो जाता है। इसी गेस्ट हाउस में इसकी मुलाकात होती है साहिदा बेगम से, जिसके साथ आगे चलकर तेलगी शादी भी कर लेता है। लेकिन जिंदगी से काफी कुछ चाहने वाला तेलगी अभी भी सेटिस्फाई नहीं था, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो मुंबई में अपनी नौकरी छोड़कर पहुंच जाता है गल्फ कंट्रीज, जहाँ पे इसे रियलाइज होता है कि ट्रेवलिंग एजेंसीज में काफी पैसा है। तेलगी का सफर गल्फ कंट्रीज में ज्यादा दिन नहीं चला, और कुछ सालों बाद वो वापस मुंबई लौट आए, और मुंबई में एक दुकान किराए पर लेकर उसने एक कंपनी डाली जिसका नाम था अरेबियन ट्रेवल्स लिमिटेड। वैसे तो इस कंपनी का काम था भारत के लोगों को विदेश भेजना, पर धीरे धीरे ज्यादा पैसों की लालच में तेलगी फेक और फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के धंधे में आ गया। बार बार इन फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स का पकड़े जाना और इस कंपनी के द्वारा फाइल किए गए एप्लीकेशन का बार बार रिजेक्ट होना, कुछ नाखुश क्लाइंट तेलगी की पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, जिसके बाद तेलगी को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। अब यहीं पे शुरू होता है तेलगी की लाइफ का दूसरा चैप्टर। जेल में इसकी मुलाकात होती है राम रतन सोनी से, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर था, और नकली शेयर पेपर के केस में वो अभी जेल काट रहा था। सोनी ने तेलगी को बताया कि आखिर स्टैम्प पेपर की दुनिया में कैसे कदम रखा जाए, और यहीं पर न्यू डाली गई इंडिया के अब तक की सबसे बड़े स्कैम की। अब दोनों मिलकर शुरू करने वाले थे नकली स्टैम्प का धंधा। अब तेलगी स्टैम्प पेपर के बारे में सब कुछ जान चुका था, लेकिन स्टैम्प पेपर खरीदने और बेचने के लिए तेलगी को चाहिए था एक वेंडर लाइसेंस, क्योंकि उस टाइम पर भी शेयर की खरीद फरोख्त स्टैम्प पेपर का यूज होता था। तो स्टैम्प पेपर की डिमांड काफी थी, और एग्जिस्टिंग स्टैम्प पेपर वेंडर जिनके पास लाइसेंस था वो मनचाहे दामों पर स्टैम्प पेपर बेच रहे थे। अगर इस लाइसेंस को अरेंज लीगल तरीके से किया जाता तो शायद एप्लीकेशन में ही काफी टाइम लग जाता। यहाँ पर काम आए सोनी के कनेक्शंस, और उसने सिस्टम को मैनिपुलेट कर एक लाइसेंस का अरेंजमेंट कर लिया,